नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ में बने रहते हैं। और साथ ही साथ खास बात बताना चाहता हूँ, मसीह समाज के अंदर हम अगर गिने जाएं तो एक कुटुंब के बराबर कहा जाता और समझा भी जाता है। हम आज बात करने वाले हैं मिशनरी लोग सेवक सेविका को कैसे मदद करना चाहिए, उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम बातचीत करेंगे। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्योंकि हम मसीह में एक कुटुंब कहे जाने वाले सेवक सेविका है और एक ही कुटुंब के अंदर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ लीजिएगा 10 बच्चे या फिर 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा किसी का होता है तो उसमें भी भेदभाव कोई भी प्रकार का नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। तो आपके सामने हम कुछ बातें लेकर आ रहे हैं। हमारे पास काफ़ी मिशनरी लोगों के फ़ोन आते हैं और काफ़ी लोगों को हम गुजरात के अंदर बुला भी चुके हैं और काफ़ी बार सेवा देखकर चले जाते हैं और उसके बाद में सेवकों को मदद नहीं कर पाते। तो ठीक है, हमारे पास और भी फ़ोन आते हैं, तो देश विदेश से फ़ोन आते हैं। आखिर मैं स्वच्छता के अंदर जुड़ना तो नहीं चाहता हूं और कभी जुड़ूंगा भी नहीं। स्वच्छताओं का जो लीडर होगा उनका ज़रूर हम मदद कर सकते हैं कि वह कहाँ से कहाँ तक किसको मिलाना है, किसे नहीं मिलाना है, उनसे हम ज़रूर कांटेक्ट करवा सकते हैं। जो जिनका सपोर्ट नहीं है सेवक लोगों का, वहाँ तक उन तक पहुँचाने में हम मदद ज़रूर करवा सकते हैं। लेकिन हम स्वच्छता में जुड़ेंगे नहीं। संस्थापक लोगों के साथ हम व्यवहार रख सकते हैं, मित्रता रख सकते हैं, उनको किसी सेवक सेविका से पहचान करवाने के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन हम स्वच्छता में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेवकों की मदद कैसे करना चाहिए मिशनरी या फिर संस्थापक लोग। ठीक है, हम बात करेंगे सेवा में सेवक लोगों का हेल्प करना चाहते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति में, विशेष करके आर्थिक स्थिति में उनका एक महीने भर का खर्चा कितना होता है, वो अपने से प्रैक्टिकल करके सेवक की हेल्प करना चाहिए। ठीक है, 2000 में सेवक का 1 महीने का बाजार या फिर मार्केटिंग नहीं हो सकती, या फिर 3000 या फिर कई हजार, है ना। कुछ लोग अंदाज लगाते हैं, कई जगह तो 500 देते हैं, कई जगह 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 ऐसे दे रहे हैं। लेकिन खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करके ये सब कुछ करना चाहिए कि आपका खर्चा कितने में होता है, 1 महीने का खर्चा आपका कितने में होता है, कितने पैसे में हो सकता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे। जितने भी मिशनरी लोग, जितने भी संस्थापक, व्यवस्थापक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना है आपको। पहली बात, सेवक सेविका हमारी जो बातें सुनते हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं सेवक सेविका, हमसे जान पहचान रखने वाले सेवक सेविका हैं, वो बिल्कुल लोभी नहीं है और लोभी संदेश हम देते भी नहीं हैं और सेवकों को लोभ दिलाने के लिए हमारा बिल्कुल संदेश नहीं है। ठीक, आइए हम बात करते हैं मिशनरी लोग सेवक सेविका के साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए। अपना कुटुंब, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, माता पिता, ये सोच समझकर सेवक सेविका के साथ व्यवहार रखें तो ठीक, भेदभाव कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक, बात करेंगे चर्च बनाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। ठीक, सेवक की व्यवस्था यानी कि चर्च बनाने के लिए पूरी व्यवस्था करना चाहिए, या फिर प्रार्थना घर या फिर हॉल जो भी है। कुछ लोग
चर्च बनाते हैं, कुछ लोग हॉल बनाते हैं, उसमें मिशनरी का काम है पूरी रीति से सपोर्ट करना आर्थिक स्थिति में, और उसका रजिस्ट्रेशन भी करके देना चाहिए। ठीक, एक बात ये हुई। फिर आगे वाली बात ये है, मेरे पास लिखी हुई बात है, मैं पूरा लिख कर अभी बैठा हूँ। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं, सेवक सेविका के फ़ोन आए हैं कि होगा तो कैसा होना चाहिए। ठीक, तो मेरे मन में जो बातें आई है वो सारी बातें सामने रखता चला जाऊंगा, और मिशनरी को अगर हमारी बातें जो अच्छी लगेगी तो फिर हमसे आप फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह में मैं सेवक सेविका आपके मिशन में भागीदार होने के लिए मैं दे सकता हूं आपको। ठीक, पहला कंडीशन, चर्च बनाकर देना है, वो भी कैसा? वो चर्च जैसा नहीं दिखना चाहिए, घर जैसा दिखना चाहिए, हॉल जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि चर्च जैसा दिखता है तो काफ़ी विरोध या फिर बहुत ऑब्जेक्शन उठता है। ठीक, चर्च में पूरी रीति से खर्चा करना चाहिए, मिशनरी का काम है। फिर सेवक के लिए घर बनाकर देना चाहिए, अगर घर नहीं होगा तो घर बनाकर देना चाहिए, ये हेल्प करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर सेवक पास्टर जो है किराए के घर में रह रहा होगा तो उसे जितना भी किराया लग रहा है उस घर का किराया भरना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें मैं सामने रख देता हूँ, उसके बाद में हम और कुछ बातें करेंगे, है ना। मिशनरी का काम है क्या है वो मैं बता रहा हूँ। चर्च बनाकर देना चाहिए, या फिर प्रार्थना हॉल बनाकर देना चाहिए, या फिर पास्टर को घर बनाकर देना चाहिए जिसका घर ना हो, और या फिर कोई किराए से रह रहा है, घर किराए से रह रहा तो उसका पूरा किराया भरना चाहिए। फिर पास्टर के पास गाड़ी नहीं है तो उसको गाड़ी भी लेकर देना चाहिए, वो भी नई गाड़ी। पुरानी अगर गाड़ी देते तो बार बार खराब होगी। साथ ही साथ सेवा में आने जाने में क्या लगता है, पेट्रोल लगता है, वो भी उस सेवक का महीने भर का खर्चे का पेट्रोल भी देना चाहिए। ये मैं सामने रख रहा हूँ, बाद में आपका डिसीजन क्या है वो बाद में मुझे बताना। फिर पास्टरों के बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए, खर्चे के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, पास्टरों के बच्चों के पढ़ाई का खर्चा भी उठाना चाहिए, मिशनरी का काम है। ठीक, आगे अगली बात है, जो दुर्घटना हो जाती है सेवा करने जाते हुए, सेवा करते जाते हुए सेवक जा रहे हैं कहीं रास्ते में या फिर कहीं भी जगह जा रहे हैं, तो दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर जो भी हो गया है, तो उसका पूरा खर्चा उठाने का काम है मिशनरी का। ठीक है, ये बात मैंने सामने रखी। और हर महीने, लगभग हर महीने पास्टर को हेल्प अगर करते हैं, मंथली हेल्प अगर करते हैं, 5,000 से लेकर 10,000 तक मदद मिलना चाहिए पास्टर को। उतने में भी पूर्ति नहीं होती है, मुझे मालूम है। 5,000 से लेकर 10,000 तक भी मिशनरी मदद करता है सेवक को, फिर भी ये पूर्ति नहीं हो पाती है, लेकिन इतना तो मदद करना चाहिए। 5,000 से लेकर 10,000 तक मदद मिलना चाहिए, हर मंथली मदद। और आगे और बात करते हैं हम, वचन बाइबल के बाहर नहीं होना चाहिए। वचन जो है बाइबल से बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे वो मिशनरी प्रचार कर रहा हो, चाहे पास्टर प्रचार कर रहा हो, तो वो छानबीन मैं करता हूँ। ठीक है, वो चाहे कोई भी मिशन का हो, उसका छानबीन मैं करने में माहिर रहता हूँ। ठीक है, हाँ, वचन बाइबल से बाहर नहीं होना चाहिए। उदाहरण देते हैं बाइबल से बाहर, ठीक है, अलग बात है, वो समझाने के लिए उदाहरण दे सकते हैं आप, ठीक है, छूट है, कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल से अलग रीति से नियम बनाकर सेवकों को गुमराह अगर करोगे तो उसमें हम खामोश नहीं बैठेंगे, उसमें जरूर टोकेंगे। ठीक, आगे और बातें। हाँ, सेवक को पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है,
सेवक को पढ़ना लिखना आना चाहिए, ये मिशनरी को भी देखना चाहिए, है ना। अनपढ़ वो अलग बात है, लेकिन क्या उसे पढ़ना लिखना आ रहा है ना। पढ़ना लिखना आता है कि नहीं, बाइबल समझना आता है कि नहीं, वो भी देखना है ना। बिना क्या बोलना चाहिए, पढ़ना भी नहीं आता लिखना भी नहीं आता है तो फिर वो क्या बोलना चाहिए, अंधे के बराबर हो जाता है। क्योंकि बाइबल पढ़कर समझी जाती है, ठीक है, या फिर उसे पढ़ाना चाहिए, उसे शिक्षण देना चाहिए, ठीक है। हाँ, ना समझ को बिल्कुल सेवा में नहीं ले सकते। प्रभु ने लोगों को, सेवकों को अगर लिया तो उन्हें समझाया भी, ठीक है, उन्हें समझाया क्या क्या करना चाहिए, उन्हें समझाया, ठीक। आगे मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ मिशनरी लोगों के लिए जो लीडरशिप करते हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ, सेवक सेविका के पास कोई भी प्रकार का रिपोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम कोई सेठ या फिर मालिक नहीं है। ये प्रभु की सेवा है और प्रभु उसका रिपोर्ट लेगा, प्रभु उसके पास हिसाब लेगा। पास्टर के पास में आप कहाँ गए थे, कहाँ क्या खाया क्या पिए, कहाँ मीटिंग करी क्या करी, कितना बपतिस्मा दिया, इतना दिया उतना दिया, महीने भर का हिसाब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है पास्टरों के पास से। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। और क्या बोलना चाहिए, केवल रिपोर्ट यीशु मसीह को देना चाहिए, यीशु मसीह ही रिपोर्ट लेगा, ठीक। और अगली बात, मिशनरी का काम है, सेवक के साथ में कोई भी विरोध हो गया या फिर सताव हो गया तो वहां पर उनका साथ देना चाहिए पास्टरों का। समझ में आया, पास्टरों का साथ देना चाहिए विरोध के अंदर। विरोध हो गया, कोई दुर्घटना होगी विरोध में, है ना, तोड़फोड़ हो गया, वहां पर साथ देना चाहिए सताव के अंदर भी। फिर अगली बात यह है कि कलीसिया के अंदर आने वाला दान, है ना, केवल वहां जो कलीसिया के अंदर सेवा कर रहा है पास्टर या फिर सेवक, उसी का हक बनता है कि वो अपने पास रखे, और कौन से खर्च में वो इस्तेमाल करना चाहता है वो उसकी मर्जी है, ठीक है। ये जो दान है मिशन के अंदर बिल्कुल नहीं देना है। जो भी आपको दान मिलता है विश्वासी लोग देते हैं, कलीसिया देती है, वो आप खुद रखना है, पास्टर का काम है वो खुद रखें, और आगे उसकी मर्जी क्या है, कौन सी सेवा में इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो उस सेवा में वो अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ध्यान रखना मैंने कौन सी बातें सामने रखी हैं। अगर मिशनरी को, संस्थापक को अगर ये बातें पसंद आती है तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम आपको ऐसे सेवक देंगे जो बाइबल के अनुसार चलने वाले हो। अगर बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं तो उनको मदद नहीं करी जाएगी और सपोर्ट नहीं किया जाएगा। वो छानबीन मैं करूँगा, वो छानबीन करने का काम मेरा है। अगर व्यक्ति सपोर्ट लेते हुए भी, मदद पाते हुए भी बाइबल से बाहर जाकर सेवा कर रहा हो, उसका सपोर्ट बंद किया जाएगा। समझ में आता है? और साथ ही साथ उसका पर्दाफाश भी किया जाएगा मेरे YouTube चैनल के द्वारा। समझ रहे? मैं बैठा हूं इसी काम के लिए, सही और झूठ क्या है सबका पर्दाफाश करने के लिए मैं बैठा हूं। मैं बाइबल से संबंधित बात करता हूं। अगर कोई लूटपाट कर रहा है, दगाबाजी कर रहा है, एक संस्था से लेकर दूसरी संस्था में भी ज्वाइन हो रहा है, इधर से भी मदद खा रहा है, उधर से भी मदद खा रहा है, तो उसका पर्दाफाश करने के लिए आशीष राजकुमार बैठा है। डरता तो मैं किसी से नहीं, एक ही बाप से डरता हूँ जो ऊपर वाला बाप बैठा है। मैं जिसकी सेवा करता हूँ वो ईमानदार है और मैं ईमानदारी के पक्ष में बैठा हुआ हूँ और झूठ के पक्ष में बिल्कुल साथ नहीं देता हूँ। ठीक, एक बार और दोहरा देता हूँ, मिशनरी लोगों का काम सेवक के लिए क्या क्या बनता है वो मैं बताता हूँ। चर्च या फिर प्रार्थना
हॉल बनाकर देना है। फिर सेवक का घर किराए से अगर होगा तो पूरा किराया भरना है, या फिर घर नहीं होगा तो सेवक को घर बनाकर देना है। फिर गाड़ी या गाड़ी यानी कि बाइक अगर यानी कि मोटरसाइकिल सेवक के पास नहीं होगी तो मोटरसाइकिल भी देना होगा, और साथ ही साथ महीने भर का पेट्रोल खर्चा भी देना होगा। और दूसरी बात, आगे बच्चे अगर सेवक के होंगे तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई का देखभाल करना है, उसका खर्चा देना है। अगली बात, सेवक के साथ दुर्घटना हो गई तो उसका भी खर्चा उठाना होगा। ठीक, अगली बात, महीने भर का मदद अगर करना चाहते हैं आप सेवक को 5,000 से लेकर 10,000 तक करें। ये भी फिर भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने बस थोड़ा ही अनुमान लगाया है। 5,000 से लेकर 10,000 तक महीने का हेल्प करें, मंथली पैसा 5,000 से लेकर 10,000 तक। अगली बात, वचन में कोई भी प्रकार का मिलावट सेवक भी ना सिखाएं और संस्थापक भी ना सिखाएं। ये मेरी बात कहने का मतलब। आगे बात बताता हूं, सेवक के ऊपर अगर कोई विरोध हुआ है तो उसका मदद करना, उसमें साथ देना है, सताव के अंदर साथ देना है। और रिपोर्ट, संस्थापक को रिपोर्ट सेवकों से मांगने की जरूरत नहीं है, प्रभु के भरोसे करना है सब कुछ, क्योंकि प्रभु भी कोई भी प्रकार का रिपोर्ट नहीं ले रहा था। और साथ ही साथ आगे दान जो है, सेवक जो कलीसिया के अंदर सेवा कर रहे हैं वहां का दान संस्थापक नहीं मांगना चाहिए, केवल वहां के सेवक का ही हक बनता है, वो कौन सी सेवा में उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, बस इतना याद रखना। ये सारी बातें मैंने इसलिए कही कि हम अगर संस्थापक बने हैं, मददगार बने हैं, तो मददगार ही बने, उनसे वापस पाने की आशा ना रखें, कुछ भी आशा ना रखें कि हमको वो उस कलीसिया से दान उठा कर देंगे, ऐसा बिल्कुल आशा ना करें। कि दशमांश देंगे, ऐसा बिल्कुल आशा ना करें, या फिर हमको हिसाब देंगे वो लोग, इसे ऐसा बिल्कुल आशा ना करें। ठीक है, तो परमेश्वर से आशा करें, मदद देकर वापस पाने की आशा हमें बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर ये सारी बातें आपको मिशनरियों को अगर पसंद आती हैं तो ज़रूर आप मुझे कॉल करें। मैं हर राज्य के अंदर से, आप अगर मिशनरी हैं तो मैं हर राज्य के अंदर से आपको सेवक सेविका दूंगा। ठीक है, और मैंने कहा वो पूरा आपको अगर पसंद होगा तो ज़रूर आप मुझे कॉल करें, और ताकि मैं आप सभी के साथ सेवकों को जोड़ सकूं। और बाइबल से बाहर बिल्कुल संदेश नहीं होना चाहिए। तेल पानी तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते प्रार्थना के अंदर, और साथ ही साथ प्रार्थना करते हुए लोगों को गिराना भी हम पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये वचनों के साथ बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, तो ये बात ठीक है, हमसे बात कर सकते हैं आप, लेकिन हम प्रार्थना में गिराने का बिल्कुल लागू नहीं करते। फिर तेल पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं, केवल विश्वास से चंगाई प्राप्त करें। साथ ही साथ झूठे भविष्यवक्ता बिल्कुल हमें पसंद नहीं, लूटपाट करने वाले, प्रार्थना करके पैसे हड़पने वाले, रुमाल तेल पानी बेचने वाले, मिट्टी बेचने वाले, बिल्कुल ऐसे संस्थापक हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी भाषा आप बोलते हैं तो वो अनुवाद के बिना नहीं होना चाहिए। अनुवाद के बिना अगर आप भाषा बोलते हैं तो बिल्कुल कलीसिया के अंदर हम बोलने नहीं देंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी भाषा आप बोले। ठीक है, ये सारी बातें अगर आपको पसंद है, हमने जो बोला है, तो ठीक है, आप हमसे रिश्ता बना सकते हैं, और आपके साथ हम सेवक सेविका जरूर जोड़ कर देंगे। फ़ोन कीजिए, सारी बातें अगर आपको पसंद है। अगर कोई इसमें डाउट है आपको तो ज़रूर इसमें भी हम बात करने के लिए राजी हैं, आपसे बातचीत करेंगे, और इसमें अगर खुलासा चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें फ़ोन करें, क्योंकि हम आपके रिश्ते में भाई लगते हैं, दुश्मन नहीं। गॉड ब्लेस यू, मुबारक, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।